गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू राधिका कोचिंग क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 इन वन शॉट एंड आवर चैप्टर नेम इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो हमने लास्ट चैप्टर में किया था लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती हैं? जिसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 1 होती है ना। और उसमें हमने 2 वेरिएबल्स के बारे में बात की थी, एक्स और वाई। बट यहाँ पे आपके पास वेरिएबल एक ही होगा। ठीक है, वो आपका एक्स, आपका वाई, आपका पी, आपका क्यू, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। जहाँ पे आपका ए, बी और सी, ये 3 आपके क्या होते हैं? कांस्टेंट टर्म्स होती हैं। और जो ये आपका एक्स है, ये आपका क्या होता है? वेरिएबल होता है। ठीक है, तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारी क्या होती है? जनरल इक्वेशन। तो चलिए, अब आपका जो ये चैप्टर है ना, इसमें आपके पास 4 और 5 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं बस। इस पूरे चैप्टर में एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 में जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो यही वाले बनते हैं बस, जो मैं आज आपको कराऊंगी। ठीक है, बस आपको क्या करनी होती है? प्रैक्टिस करनी होती है फिर तो चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है वो बनता है चेकिंग का। इसमें हमने क्या करना होता है? आपको कुछ इक्वेशंस गिवन होंगी, आपको सिर्फ चेक करके ये बताना है कि जो इक्वेशन आपको गिवन है क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो आप डायरेक्ट सिर्फ देख के नहीं बताओगे कि हाँ ये है या नहीं है, आपको प्रॉपर उसको पहले क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपको गिवन है एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x-3। तो क्या करेंगे? अब स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है, अब इसको ब्रैकेट को करेंगे सॉल्व। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको ब्रैकेट है, टू के अंदर ब्रैकेट है तो 2 को क्या करेंगे? अंदर मल्टीप्लाई, 2x-6। अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू एक्स 2x इज इक्वल्स टू 2x-6। एक्स स्क्वेयर प्लस यहाँ पे 2x प्लस का इधर भी प्लस का कैंसिल, तो बचा क्या? 1, ये वाला 6 इधर आ गया, प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस 7 इक्वल टू 0। यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों क्यों है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक मिनट, लेट मी चेक इज देयर एनी मिस्टेक्स और नॉट। एक्स स्क्वेयर 2x, 2 से 2 कैंसिल 7। यस, क्यों है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट जो पावर है आपकी वो क्या है? 2। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्यों? क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो कितनी है आपके पास? 2 है। ठीक है, तो यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही सेम एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, उनको सिर्फ आपके सॉल्व करना है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप देख के ही बता दोगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, सॉरी टाइप नंबर 2 पे। टाइप 2 में अब आपने क्या कर लिया? चेक कर लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब हमने क्या करना है? सॉल्यूशन निकालने हैं। आपके पास इक्वेशंस गिवन होंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन होंगी। ठीक है, आपको उसका सॉल्यूशन बताना है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो वेरिएबल गिवन होगा ना, उसकी वैल्यू निकालनी है आपने उस इक्वेशन को सॉल्व करके। ठीक है, तो आपने उसमें 9th में पढ़ा होगा, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक हमारे पास मेथड आता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाला। मिडल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब होता है कि जो मिडल टर्म होती है ना, उसके अकॉर्डिंग आपने इस इक्वेशन को ऐसे स्प्लिट करना है कि हम उसके फैक्टर्स बना सकें। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो लास्ट वाली होती है, सॉरी फर्स्ट और लास्ट, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 12। ठीक है, और मिडल टर्म क्या है आपके पास? माइनस का 1। तो अब आप मेरे को ऐसे 2 नंबर बताओ जिसको प्लस माइनस करके तो आपके पास बचे 1 और मल्टीप्लाई करके बने 12। ऐसे 2 नंबर बताओ। तो मैंने बता दिए 3 इंटू 4, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, और 4 में से -3 करेंगे तो 1 आएगा, राइट। लेकिन हमें माइनस का 1 चाहिए, तो इसका मतलब साइन यहाँ पे चेंज कर दो। बात तो फिर भी वही है ना, 3 - 4 दैट इज -1 आता है फिर आपके पास। ठीक है, तो बस इन्हीं 2 वैल्यूज़ को फिर आपने यहाँ पे पुट करना होता है। कैसे पुट करना होता है? फर्स्ट एंड लास्ट को सेम रखना होता है, मतलब 6x² लास्ट वाली को भी सेम लिख दो। अब आपने यहाँ पे क्या बनाना है? माइनस का 1 बनाना है, तो इसका मतलब क्या है? 3 तो आपका प्लस का बनेगा, माइनस का 4 बनेगा, साथ में x है तो साथ में x लगा दिया। ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूँ, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए अब करते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना होता है, थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करते हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है? 3x।
ठीक है, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 2x, यहाँ पे क्या बचेगा +1। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से कॉमन आ सकता है आपका -2, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस तो कॉमन आ गया तो यहाँ पे प्लस बचा, है ना। ये तो सॉल्व करना आता होगा सबको। अब फिर क्या करते हैं, ये वाली ब्रैकेट सेम, ये वाली ब्रैकेट सेम, ये आपको बनानी पड़ती है। मतलब जैसे मैंने कॉमन लिया ना, तो आपको कॉमन इस तरीके से लेना पड़ता है थर्ड और फोर्थ में से, कि जो यहाँ पे ब्रैकेट में आई है ना टर्म, वो हमारी यहाँ पे भी बननी चाहिए, तभी फिर हम इसको कॉमन ले सकते हैं अब दोनों में से। तो 2x + 1 कॉमन आ गया, ठीक है, इसमें से। तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 3x, और यहाँ पे ये तो कॉमन आ गया, तो बचा क्या, सिर्फ -2 = 0। ठीक है, तो एक तो हमारे पास बन गई अब ये टर्म, एक बन गई ये टर्म। अब इनको सॉल्व कर दो और x की वैल्यू निकाल लो। फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, जो है आपके पास 2x + 1 = 0। यहाँ से 2x = -1, तो x कितना आ गया, -1/2। ठीक है, एक वैल्यू तो ये आ गई। सेकंड को सॉल्व करो, 3x - 2 को, 3x - 2 = 0, 3x इधर ही, 2 को इधर ले जाओ तो प्लस का बन गया, तो x कितना आ गया 2/3। तो एक वैल्यू तो आपके पास x की ये आ गई, एक ये, और दो तो आएंगी ही। क्यों, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। लीनियर इक्वेशन होती तो वेरिएबल की जो पावर होती वो 1 होती, तो एक ही वैल्यू आती हमारे पास। बट हमारे पास यहाँ पे हम लोग सोल्व कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो हमारे पास जो x की जो वेरिएबल की वैल्यूज आएंगी ना, वो भी हमारे पास 2 ही आनी चाहिए। एक हमारे पास ये आ गई, एक हमारे पास ये आ गई। ठीक है, ये थी हमारी सेकेंड टाइप। फर्स्ट में हमने क्या बताया, सिर्फ हमने चेक करना है इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। दूसरे में अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो उसका सॉल्यूशन हमने निकाल दिया मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। थर्ड हमारे पास आता है रूट्स, और उन रूट्स का नेचर कैसा होता है। रूट्स का मतलब पता क्या होता है, जो ये वैल्यू निकाली है ना आपने, यही इसके रूट्स होते हैं। जो x की जो वेरिएबल आपको गिवन होगा इक्वेशन में, उसकी जो वैल्यू निकलती है वही हमारे रूट्स होते हैं। अब हमने ये बताना है कि वो रूट्स कैसे होंगे। उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, उसके लिए ना आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका b² - 4ac, शॉर्ट फॉर्म में ये होता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट अगर आपने निकालना है तो आप निकालोगे b² - 4ac, और b आपका क्या होता है, जनरल फॉर्म से निकालो, ये b होता है आपका, ये a होता है, ये c। मतलब जो x की स्क्वायर के साथ होगा वो a, जो x की पावर 1 के साथ कांस्टेंट बैठा होगा वो b, और जो सिर्फ खाली कांस्टेंट होगा जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा वो c। इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना होता है बस। ठीक है, वहाँ से आपकी वैल्यू आ जाती है डिस्क्रिमिनेंट की। यहाँ पे भी 3 केस बनते हैं आपके पास। डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 है, और डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 है इक्वल टू। अगर वो क्या है, आपका डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो आपके पास आ जाती है 0 से बड़ी, तो आपके रूट्स जो निकलेंगे, जो आपके पास x की वैल्यूज आएंगी, वो आपकी क्या होंगी, रियल। ठीक है, अगर आपके पास रियल होंगी और क्या होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी, मतलब अलग अलग होंगी, डिफरेंट होंगी वो। उसके बाद अगर बात आती है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 है से लेस है, तो मतलब आपके पास जो रूट्स बनेंगे वो इमेजिनरी बनेंगे। इमेजिनरी क्यों बनेंगे, क्योंकि रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, माइनस आता है तो आयटा की फॉर्म आती है, आयटा की फॉर्म आ गई तो इसका मतलब इमेजिनरी वैल्यू आती है। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब आपके रूट्स रियल तो होंगे लेकिन इक्वल होंगे। ठीक है, ये 3 केस बनते हैं रूट्स के बारे उसमें। ठीक है, चेक करने के बाद, सॉल्यूशन निकालने के बाद फिर हम रूट्स के बारे में बात करते हैं। तो रूट्स में आपने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला निकाल के वहाँ से आपकी डी की वैल्यू आ जाती है। डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो रूट्स क्या है, रियल, नेगेटिव है तो इमेजिनरी, और इक्वल टू 0 आ जाता है तो रूट्स आपके रियल और इक्वल होंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं हमारी लास्ट टाइप आज की, जो है रूट्स फाइंड आउट करने की। ठीक है, यही जो अभी बताया है उसी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, पहले तो आपको पता है इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे करेंगे। इसको सॉल्व यहाँ से निकालो आप डी, यहाँ पे हमें डी, क्योंकि हम रूट्स की बात कर रहे हैं, हमने ये नहीं पूछा कि सॉल्यूशन निकालो इसका, रूट्स की बात कर रहे हैं। रूट्स में नेचर ऑफ रूट्स बताना है यहाँ पे एक्चुअली आपने, है ना। ठीक है, तो चलिए डी क्या होता है आपका, b² - 4ac। b कितना है यहाँ पे आपका, -4, वैल्यूज पुट कर रहे हैं बस आप सिंपल। 4a कितना है आपका 2, c कितना है आपका 3। साइन भी ध्यान में रखना है, अगर माइनस है तो माइनस लगाओगे, प्लस है तो प्लस का रखोगे। ठीक है, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस बन जाता है, तो 4 4 ज़ा 16 माइनस 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। तो आंसर कितना आया इसका, -8।
डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया आपका, लेस देन 0। तो रूट्स कैसे होंगे आपके, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे देखा था कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से छोटा आता है, मतलब नेगेटिव वैल्यू आती है, तो रूट्स आपके कैसे बनेंगे, इमेजिनरी। तो यहाँ पे हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आई, -8, मतलब 0 से लेस, तो आपके रूट्स कैसे बन गए, इमेजिनरी। तो ये था आपका पूरा चैप्टर 4। ठीक है, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनता इसमें, बस थोड़ा सा घुमा के दे देंगे कि मान लो डिस्क्रिमिनेंट निकालना आपको दे दिया डायरेक्ट, मतलब सिर्फ सिंपली कि डिस्क्रिमिनेंट ही निकालो, या बोल देंगे कि रूट्स आपके पास रियल हैं, तो उसमें क्या कंडीशन आती है, रूट्स रियल है तो कंडीशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 बनेगा, है ना। तो बस ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट चैप्टर 4 से रिलेटेड। ठीक है, अब आप लोगों को सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। कोई क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन में क्वेरी आती है या कोई सॉल्व नहीं होता, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप मेरी वीडियोज़ को पसंद करते हैं तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।